राधे राधे दोस्तों, मैं प्रियंका अग्रवाल और आज हम आपको बताएंगे कुंडली में नौवें कालसर्प योग के बारे में, जिसका नाम होता है शंखचूड़ कालसर्प योग। तो इसका व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव होता है, ये आपकी कुंडली में कैसे बनता है, इसके नेगेटिव पॉइंट क्या होंगे, पॉजिटिव पॉइंट क्या होंगे, व्यक्ति के जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसके उपाय क्या क्या होंगे, इस सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आपको सबसे पहले अपनी लग्न कुंडली देखनी है। अगर आपकी लग्न कुंडली में 9वें भाव में राहु बैठे हों और तीसरे भाव में केतु बैठे हुए हों और बाकी के जो 7 ग्रह होते हैं इनके मध्य में आ जाएं, यानी कि या तो इधर वाली साइड में और ये वाली जो साइड होती है, ये वाली जो भाव होते हैं ये सारे खाली हों, और या फिर इधर वाले इन भावों में आ जाएं और ये वाली साइड खाली हो, तब इस शंखचूड़ कालसर्प योग का निर्माण होता है। क्योंकि जो राहु और केतु होते हैं ये एक तरह से बाउंड्री क्रिएट कर देते हैं कुंडली में, यानी कि एक कुंडली को दो भागों में विभाजित कर देते हैं, बांट देते हैं। ठीक है, जैसे अगर ये यहाँ पे बैठे हुए हैं और राहु यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो इस तरह से ये आधे हिस्से में दो भागों में इस कुंडली को बांट देते हैं। अगर यहाँ पे राहु और यहाँ केतु हो तो ये इस तरह से इधर और इधर इस तरह से ये दो भागों में बांट देते हैं। ये हमेशा एक दूसरे के आमने सामने ही होते हैं, हमेशा ये 180 डिग्री के अंतराल में ही होते हैं। आप किसी भी कुंडली में देखना, अगर राहु 5 डिग्री में होंगे तो केतु भी 5 डिग्री में होंगे, केतु 15 डिग्री में होंगे तो राहु भी 15 डिग्री में होंगे। ये इसी तरह से ये समान दूरी पर रहते हैं, एक दूसरे से आमने सामने। तो ये कुंडली को दो भागों में बांट देते हैं। तो अगर आधे हिस्से में ही सारे ग्रह बैठे हुए हों और आधा हिस्सा जो बाकी का खाली हो, तब इस तरह के कालसर्प योग का निर्माण होता है। ठीक है, या तो इधर साइड में आ जाएं बाकी के 7 ग्रह, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, और या फिर यहाँ से लेके यहाँ तक बाकी के जो 7 ग्रह आ जाएं, तब इस तरह के कालसर्प योग का निर्माण होता है। तो इसके व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है इससे, तो हम इसके बारे में बताते हैं। जो नवा भाव होता है ये धार्मिक माना जाता है इसे, यानी कि धर्म कर्म पूजा पाठ तीर्थ यात्रा, और ये पिता का भाव भी होता है, इसे पिता को भी देखा जाता है। तो इस तरह की चीज़ों को देखा जाता है और सबसे ज़्यादा भाग्य को, व्यक्ति के जो भाग्य को देखा जाता है कि उसे अपनी भाग्य से क्या मिलेगा, उसका भाग्योदय कब होगा। तो ये चीज़ हम नवे भाव से ही देखते हैं। तो नवा भाव इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। जो तीसरा भाव होता है ये बताता है व्यक्ति के जो छोटे भाई बहन होते हैं उनके बारे में, व्यक्ति के जो व्यापार होता है, बिजनेस होता है उसके बारे में, और व्यक्ति का मतलब झुकाव किस तरफ होगा उसके बारे में भी ये सब बताता है। व्यक्ति के साहस के बारे में, परिश्रम के बारे में ये तीसरा भाव बताता है। तो इनमें जब ये इस तरह से ये योग बनता है, राहु केतु बैठते हैं, और वैसे भी माना जाता है कि राहु जो होता है वो नवी राशि में या नवे भाव में राहु नीच का हो जाता है, और ये केतु होता है ये तीसरी राशि में नीच का हो जाता है। तो वैसे भी इनकी ये अपनी नीच अ, भावों में बैठे हुए हैं और वैसे मतलब बेड प्लेस्ड हो जाते हैं ये। ठीक है, तो ये इन भावों में वैसे भी शुभ नहीं माने जाते और ये एक तरह से कालसर्प दोष का भी निर्माण कर रहे हैं। तो ये कुंडली बहुत ज़्यादा, ये योग बहुत ज़्यादा अशुभ हो जाता है। ठीक है, तो ये अब व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव देंगे, जो राहु या भाग्य भाव में बैठने से, क्योंकि राहु बुद्धि का जो स्वामी माना जाता है, ये एक तरह से व्यक्ति को बहुत ज़्यादा लालची प्रवृत्ति का बना देता है, बहुत ज़्यादा मतलब चालाक या षड्यंत्र रचने वाला एक तरह से ग्रह माना गया है, इल्यूजन देने वाला ग्रह माना गया है। तो जब ये इस तरह के एक धार्मिक भाव में बैठता है तो व्यक्ति को धर्म से भी भटका देता है। अधर्म से रिलेटेड चीज़ों में व्यक्ति को ज़्यादा रुचि होती है और ऐसे व्यक्ति की पिता से नहीं बन पाती है। व्यक्ति या तो अपने पिता से दूर रहता है, या फिर अगर पास रहता है तो व्यक्ति की अपने पिता से हमेशा अनबन रहती है, मनमुटाव बना रहता है। अपने पिता से व्यक्ति की नहीं बन पाती है। व्यक्ति को कभी-कभी और भी ग्रहों को देखा जाता है कि गुरु किस कंडीशन में है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति अब या तो पूजा पाठ में ज़्यादा उसे रुचि नहीं होती है, और अगर होती भी है तो वो मन से नहीं करता, वो केवल दुनिया को दिखाने के लिए या फिर पाखंड करता है, वो दिल से नहीं करता पूजा पाठ भक्ति। इस तरह से भी देखा गया है।
और सबसे बड़ी बात कि ऐसा जो व्यक्ति होता है, उसको भाग्य का साथ बिल्कुल भी नहीं मिलता, क्योंकि 9वें भाव में अगर राहु बैठ जाते हैं, तो एक तरह से इसमें ग्रहण लग जाता है भाग्य को। व्यक्ति की जो भाग्य को ग्रहण लग जाता है, तो व्यक्ति को किसी भी चीज़ में, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, उसे सफलता नहीं मिलती और व्यक्ति को प्रत्येक काम में रुकावटें उसकी आती हैं। व्यक्ति की शादी में रुकावटें आती हैं, व्यक्ति कोई व्यवसाय करता है, कोई जॉब करता है, कोई नौकरी करता है, उस हर चीज़ में परेशानियाँ आती हैं, रुकावटें आती हैं। कोई ना कोई व्यक्ति पढ़ाई करता है तो उसमें भी रुकावटें आती हैं, व्यक्ति की शादी होती है उसमें भी रुकावटें आती हैं, व्यक्ति को संतान होती है तो उसमें भी परेशानियाँ, दिक्कतें, रुकावटें आती हैं। व्यक्ति की आमदनी होती है उसमें भी रुकावटें आती हैं। व्यक्ति चाहे जो भी काम करे, कुछ भी करे, उस हर चीज़ में रुकावटें आती हैं, व्यक्ति को भाग्य का साथ नहीं मिल पाता है। इस योग में ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति भाग्यहीन हो जाता है, उसे किसी भी तरह से भाग्य का साथ नहीं मिल पाता है। और अगर ये बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में हो, यानी कि जो और भी ग्रह हैं वो यानी कि नीच स्थिति में बैठे हुए हों, अपनी नीच राशियों में बैठे हुए हों या फिर बैड प्लेस्ड हों, और बाकी जो ग्रह होते हैं, बाकी की जो 7, तो और ये भी अपनी मतलब गलत राशियों में बैठे हुए हों, ये जो अंक लिखे हुए हों, ये अपनी मतलब जैसे यहाँ पे 9 अंक लिखा हुआ हो या फिर और भी मतलब जैसे कि 6 या 8, तब ये जो होते हैं ये और भी ज़्यादा बुरे प्रभाव देखने के लिए व्यक्ति को मिलते हैं। अकारण ही व्यक्ति लड़ना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी किसी न किसी से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, किसी न कोई अपने आप ही इनसे आके लड़ने लगता है। व्यक्ति की जो शादी में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। पहले तो व्यक्ति की शादी बहुत ज़्यादा लेट होती है और शादी के बाद भी जो वाइफ़ होती है उसे सैटिस्फैक्शन नहीं मिल पाता व्यक्ति को। यानी कि व्यक्ति जैसा चाहता है उसे वैसा लाइफ़ पार्टनर नहीं मिलता, चाहे फिर वो कोई लड़की हो या लड़का हो। तो उसमें भी कभी-कभी ऐसा देखा गया है कि ये बहुत ज़्यादा अगर दुष्प्रभाव में हो, क्योंकि केतु की 5वीं दृष्टि ये जो 7th हाउस पे पड़ती है, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5वीं दृष्टि 7th हाउस पे पड़ती है, तो ऐसा भी देखा गया है कि ज़्यादातर डिवोर्स होते हुए या फिर किसी कारण से व्यक्ति अपनी लाइफ़ पार्टनर से अलग भी रहने के योग बना देता है ये, जो योग होता है। तो या तो साथ नहीं रहते या फिर डिवोर्स ही हो जाता है, इस तरह के योग भी इसमें देखे गए हैं। तो व्यक्ति को मतलब हमेशा कन्फ्यूज़ रहता है, व्यक्ति कोई भी डिसीज़न सही से नहीं ले पाता, सही इंसान को गलत समझ लेता है और गलत इंसान को सही समझ लेता है। इस तरह के योग भी इसमें बनते हैं, क्योंकि राहु की 5वीं दृष्टि लग्न पे पड़ती है और ये व्यक्ति के व्यवहार को, मानसिक स्थिति को शो करती है, जो लग्न। तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहता है कि क्या सही है, क्या गलत है, कौन इंसान सही है, कौन इंसान गलत है और उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस तरह से व्यक्ति बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाता है। किसी भी 2 चीज़ों में व्यक्ति अटक जाता है कि मुझे कौन-सी राह चुननी चाहिए, किस राह पे मैं चलूँ, कौन-सा मुझे काम चुनना चाहिए, कौन-सी मुझे पढ़ाई चुननी चाहिए, कौन-सा लाइफ़ पार्टनर मुझे चुनना चाहिए। इस तरह से वो किसी न किसी चीज़ों में अटका रहता है, उसे हमेशा कोई न कोई दिक्कत परेशानी बनी रहती है। व्यक्ति को व्यापार में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ, दिक्कतें देखनी पड़ती हैं। कोई भी काम, कोई भी व्यापार में उसे सफलता नहीं मिलती और व्यक्ति हमेशा यही सोचता रहता है कि इस काम में मुझे सफलता नहीं मिलती तो मैं कोई दूसरा काम करूँ। फिर वो दूसरा काम भी कर लेता है, तब भी उसे लगता है कि इस काम में उसे सफलता नहीं मिल रही है, वो कोई और काम करे। चाहे फिर कोई वो जॉब करे या कोई बिज़नेस करे या कुछ भी करे, व्यक्ति को एक चीज़ से सैटिस्फैक्शन नहीं मिल पाता। कोई एक जॉब से या किसी भी एक व्यापार से हमेशा वो कुछ अलग करने की सोचता रहता है। व्यक्ति की संतान में हमेशा दिक्कतें आती हैं, या तो संतान होने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, अधिकतर पुत्र संतान होने में व्यक्ति को बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। तो या तो संतान बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है, परेशान रहती है, किसी न किसी तरह से संतान से व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है। या तो संतान हो नहीं पाती या फिर संतान हो भी जाती है तो वो हमेशा बीमार रहती है या परेशान रहती है। इस तरह से व्यक्ति संतान की तरफ से हमेशा चिंतित रहता है, परेशान रहता है। इस तरह के योग भी इसमें बनते हैं। व्यक्ति को पढ़ाई-लिखाई में या तो मन नहीं होता
और अगर मन होता भी है तो उसे पढ़ाई में सक्सेस नहीं मिल पाती है। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि व्यक्ति की जो पढ़ाई होती है वो रुक भी जाती है, क्योंकि राहु की नवी दृष्टि फिफ्थ हाउस में पड़ रही है। ये व्यक्ति की शिक्षा को शो करता है, और ये हाउस भी होता है, ये भी व्यक्ति की हायर एजुकेशन को शो करता है। तो व्यक्ति की शिक्षा में अक्सर देखा गया है कि बहुत ज़्यादा दिक्कतें परेशानियां आती हैं, व्यक्ति ठीक से पढ़ नहीं पाता है, या फिर व्यक्ति का मन नहीं होता है पढ़ाई में, या फिर अगर वो पढ़ाई में मन भी हो, तो वैसे तो देखा गया है कि पढ़ाई में मन होता नहीं है, लेकिन अगर ये जो ग्रहों के अकॉर्डिंग, यानी कि अगर कुंडली में आपके में अगर बुध अच्छी कंडीशन में हो, गुरु अच्छी कंडीशन में हो, तो ऐसा भी देखा गया है कि बच्चे का मन होता भी है पढ़ाई में, लेकिन उसे ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल पाती, व्यक्ति हायर एजुकेशन नहीं ले पाता है। तो शिक्षा में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आती देखी गई हैं। तो इस तरह के युग बना देता है। प्यार में, लव अफेक्शन में, इनमें व्यक्ति को हमेशा फेलियर देखना पड़ता है। लव मैरिज में ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाता है। इस तरह के ये योग बनते हैं। आय में भी व्यक्ति को परेशानी होती है, इनकम व्यक्ति की अच्छी नहीं होती, और व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार रहता है। ये जो हाउस होता है ये हेल्थ का भी होता है। तो व्यक्ति की जो परेशानी है वो मतलब बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, परेशानी कोई ना कोई उसे बनी रहती है, कोई ना कोई बीमारी उसे बनी रहती है। व्यक्ति के ऊपर कर्जे भी रहते हैं, कर्जे से भी परेशान रहता है। इस तरह से योग व्यक्ति की लाइफ में देखने के लिए मिलते हैं। इन व्यक्तियों की छोटे भाई बहनों से भी बहुत कम बनती है, या फिर नहीं बन पाती है, या फिर ये व्यक्ति अपने भाई बहनों से अलग रहते हैं। बहुत अर्ली एज में ही ये व्यक्ति या तो विदेश जाने की भी योग बना देता है, या फिर मतलब जो व्यक्ति विदेश जाने का इच्छुक होता है, इस तरह के योग इसमें बनते हैं। व्यक्ति कोई ऐसा काम करता है जिससे उसे घर से दूर जाना पड़े या घर से दूर रहना पड़े, इस तरह के योग इसमें बन जाते हैं। क्योंकि नाइन्थ हाउस में ये राहु होता है, नाइन्थ हाउस जो होता है वो विदेश यात्रा का भी होता है। तो ये राहु होता है ये जो, तो इसमें ये विदेश यात्रा के भी योग बना देता है, लेकिन व्यक्ति को किसी भी काम में कोई सफलता नहीं मिलती है। 48 वर्ष तक तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, उसके बाद उसका संघर्ष थोड़ा कम होता है, लेकिन व्यक्ति को लाइफ टाइम किसी भी चीज़ में ज़्यादा सक्सेस नहीं मिलती है। लेकिन ये अगर अच्छी कंडीशन में हो ये योग, तब इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट तो फिर भी ज़्यादा ही रहेंगे, कोई एक आध पॉजिटिव इफ़ेक्ट लाइफ में देखने के लिए मिलता है। तो अगर ये अच्छी कंडीशन में हो तो व्यक्ति जो होता है एक अच्छा राजनीतिज्ञ हो सकता है, व्यक्ति अच्छा एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी हो सकता है, और इस तरह की चीज़ों में रुचि हो सकती है। कोई मतलब व्यक्ति फ़ोटोग्राफ़ी या फिर वैद्य, हकीम, इस तरह के काम में भी व्यक्ति जा सकता है। पैथोलॉजी के काम या फिर कोई डॉक्टर या इस तरह के कामों में व्यक्ति जा सकता है। अगर ये बहुत ज़्यादा गलत दुष्प्रभाव में है तो व्यक्ति ड्रग्स, गांजा, अफीम वगैरह इस तरह की नशीली दवाओं, या फिर इस तरह के या तो खुद सेवन करता है, या फिर व्यक्ति इस तरह के कोई ना कोई काम करता है, व्यवसाय करता है, व्यापार इस तरह का करता है जिसमें वो इस तरह की दवाओं का सेल करता है। ठीक है। तो अगर आपकी कुंडली में ये कालसर्प योग बना हुआ है, या फिर कोई भी कालसर्प योग बना हुआ हो आपकी कुंडली में, और या फिर राहु खराब हो, तब ऐसे व्यक्ति को किसी भी प्रकार की ड्रग्स या फिर इस तरह की, ना तो व्यक्ति को खुद लेना चाहिए, ना ही इन सब चीज़ों का व्यापार करना चाहिए, वरना इससे इंसान को बहुत ज़्यादा नुकसान परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। व्यक्ति को जेल भी जाना पड़ सकता है, व्यक्ति को कोई ना कोई लीगल इशू ज़रूर हो सकता है अगर वो इस तरह का कोई व्यवसाय करता है, व्यापार करता है, कुछ भी करता है, तो व्यक्ति को जेल ज़रूर जाना पड़ सकता है। ऐसा व्यक्ति के उपाय के तौर पर आप कर सकते हैं कि सबसे पहले तो कुछ सावधानियां बरतनी हैं कि कभी भी किसी से कोई ना तो पुराना सामान पैसे से खरीद के लें। कोई भी जो दिख रहा है कि ये सामान पुराना है, कोई पहनने का, कोई कुछ भी चीज़, कोई घड़ी है, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान है, या कुछ भी, या फिर कपड़े हैं, या फिर कोई भी चीज़
जो दिख रही है कि ये पुरानी है, तो ना तो वो पैसों से खरीद के लेनी है, ना ही किसी से वो चीज़ फ्री में लेनी है, ना ही फिर उसे यूज़ करना है। सबसे और दूसरी बात कि ऐसे व्यक्ति कभी भी घर में कुत्ता ना पालें। ऐसे व्यक्ति कभी भी किसी भी कुत्ते को ना मारें, किसी भी जानवर को ना मारें और उन पे दया करें और कोई भी हिंसात्मक कार्य न करें। इन व्यक्तियों में देखा गया है कि ये बहुत ज़्यादा साहसी भी होते हैं और कभी-कभी ये मतलब अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल भी कर देते हैं। तो ये हमेशा जानवरों पर इन्हें दया करनी चाहिए, खासकर कुत्ते पर। कुत्ते को कभी भी नहीं मारना चाहिए वरना केतु खराब हो जाता है और ये और ज़्यादा दुष्प्रभाव कुंडली में देता है, आपकी लाइफ पर देता है, ठीक है? तो इन व्यक्तियों को पुरानी चीज़ों से हमेशा दूर रहना चाहिए, कभी कोई पुरानी चीज़ यूज़ नहीं करनी चाहिए, ना ही खरीदनी चाहिए। शादी में कभी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान ना लें ससुराल वालों से और ना ही कभी नीले भूरे रंग नीले काले भूरे रंग का यूज़ करें, ना ही इस तरह के कोई कपड़े या फिर दीवार का रंग या फिर घर में किसी भी तरह से इन रंगों का यूज़ ना करें, ना ही खुद इन रंगों का यूज़ करें, इस तरह के कपड़े ना पहनें। और उपाय के तौर पर एक जो हमें सावन मास में शिव जी का व्रत रखें और महामृत्युंजय मंत्र होता है, इसका पाठ करें हर रोज़ और एक रुद्राक्ष की माला कम से कम हर रोज़ मंत्र का जाप करें और एक जो चांदी की नागराज की अंगूठी होती है, उसे मध्यम हाथ की मध्यमा उंगली में धारण करें। इससे भी बहुत ज़्यादा सुप्रभाव देखने के लिए मिलते हैं, इसका प्रभाव बहुत कम होते हुए देखा गया है। और अपनी जो घर का मेन गेट होता है, उसके दोनों मतलब द्वार पे चांदी का स्वास्तिक लगाएं और चांदी का जो नाग नागिन का जोड़ा होता है उसे चिपका दें। इससे भी बहुत कम दुष्प्रभाव देखने के लिए मिलते हैं। और जो नाग नागिन होते हैं जो सपेरे लेके घूमते हैं, उन्हें कच्चा दूध पिलाएं, खासकर जो नागपंचमी वाले दिन या फिर शनिवार के दिन और शनिवार रविवार के दिन ये काम कर सकते हैं। राहु से रिलेटेड जितने भी दान होते हैं वो दान करें और व्यक्ति को हमेशा नशे से और गलत जुए वगैरह, लॉटरी, सट्टे वगैरह इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए ताकि व्यक्ति पे अनावश्यक कर्ज ना हो और व्यक्ति को मतलब बहुत ज़्यादा भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। इसलिए कुछ भी इस तरह का कोई भी गलत काम ना करें। इन सब चीज़ों में व्यक्ति को हार ही देखनी पड़ेगी। लॉटरी हुआ, सट्टा हुआ, जुआ वगैरह हुआ, इन सब चीज़ों में व्यक्ति को हमेशा हार को ही फेस करना पड़ेगा। इसलिए कभी भी इन सब चीज़ों में ना पड़ें। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे सजेस्ट करें और मुझे बताएं। अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताएं, मैं ताकि आने वाली वीडियो में उसको जोड़ सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय दोस्तों।